नमस्कार साथियों। बिहार में शिक्षक नियुक्ति या बहाली को लेकर के इन दिनों चर्चा का बाजार गर्म है, चर्चा का माहौल गर्म है और उसमें नियोजित शिक्षकों का किस तरह से योगदान होगा, कैसे उनका बहाली होगा, यह भी एक चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। इस बीच जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी नियोजित शिक्षक पास कर जाएंगे, कर पाएंगे बीपीएससी, यानी कि जो भी आयोग ले बीपीएससी या एसएससी उसको कैसे पार जो है कर पाएंगे और उसके साथ ही उसका ट्रांसफर, राजकर्मी का दर्जा, वेतन वृद्धि कैसे उन्हें मिल पाएगा। इसके संबंध में जो है एक पासिंग टिप्स जो है शिक्षा मंत्री की तरफ से कल निकल कर आया। इस टिप्स को हम लोग वीडियो के लास्ट में एंड में देखेंगे कि क्या कुछ उनके द्वारा कहा जा रहा है कि कैसे एक शिक्षक के लिए यह एग्जाम पास करना और राजकर्मी का दर्जा हासिल करना कोई बड़ा काम नहीं है, आसानी से इसको वो हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कल नियोजित शिक्षकों का वेतन बढ़ाने की बात जो है सीएम नीतीश कुमार ने की थी, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि जो शिक्षक बीपीएससी में पास नहीं भी करते हैं तो भी वो सेवा में बने रहेंगे और उनका वेतन समय समय पर बढ़ता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ जो है 2,57,257 पदों पर बहाली की भी बात जो है की जा रही है, जिसका कि आयोग यानी बीपीएससी के द्वारा जो है उसकी बहाली की जाएगी। लेकिन फिलहाल हम सुनते हैं कि शिक्षा मंत्री ने कौन सा टिप्स दिया और किस टिप्स के आधार पर जो है शिक्षकों की अब जो है आसानी से बहाली हो पाएगी। आइए हम लोग उस ऑडियो वीडियो क्लिप्स को देखते हैं। बोलो, शिक्षा देना इस सरकार का संकल्प है। माननीय बिहार के शिल्पकार मुख्यमंत्री नीतीश बाबू, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का ये संकल्प है कि ज्ञान की भूमि बिहार के विरासत को वापस करना है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए हम अपने बच्चों के लिए, अपने राज्य और देश के तरक्की के लिए एक बेहतरीन शिक्षा कैसे दे सके, इसके लिए यह सूत्र आया है, यह नियमावली आया है। इसमें अगर किसी ढंग का कोई नुस्ख निकालते हैं तो यह उचित नहीं है। और फिर से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो हमारे शिक्षक गण है, नियोजित शिक्षक, आपका काम शिक्षा देना ही न है और अपने कोर्स को जिसको आप पढ़ाते हैं रात दिन, जिसके लिए आप शिक्षक हैं और जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं, उस कोर्सेज में से कुछ सवाल अगर नियमित होने के लिए एक कितनी बड़ी बीमारी इस महागठबंधन की सरकार ने दूर की है। आप नियोजित थे, आप राजकर्मी के दर्जा में जाएंगे, आपको सारी सुविधाएं मिलेगी और अच्छा वेतनमान होगा। तो इस परिस्थिति में और कोई यह कह दे, आज किसी नेता का बयान सुन रहे थे कि एक आईएएस आईपीएस होता है फिर से परीक्षा देके पास कर सकता है क्या? आईएएस आईपीएस का काम पढ़ाना नहीं है, शिक्षकों का काम पढ़ाना है। जिस कोर्स को आप पढ़ाते हैं उसी कोर्स में से अगर कुछ सवाल आपके सामने रखे जाएंगे नियमित होने के लिए, इसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए, इसके लिए घबराना भी नहीं चाहिए। बिहार वासियों को 10 लाख बच्चों को, बेरोजगारों को नौकरी देनी है, उसका ये आयाम है कि लगभग 2.5 लाख से ऊपर ये नियुक्ति 4-5 महीने के अंदर आपके सामने नजर आएगी। पहले के पूर्व का आप देख लीजिए, आपको लगेगा कि हम बिहार वासियों के बच्चों के लिए, बिहार वासियों के लिए, बिहार के बेरोजगारों के लिए सरकार कितनी चिंतित है। और उसी चिंता को ख्याल में रख करके फिर माता पिता का ध्यान रख करके, यह ज्ञान की भूमि अगर भारत है तो उसका जड़ है, उस जड़ में है बिहार। मगध में आप खड़े हैं, यही ज्ञान की भूमि है। यही है कि जो विपक्षी एकता है वो खत्म हो जाएगा। लव कुश की जोड़ी हमारे साथ। अभी आप तो अभी नई शिक्षा नीति पूछ रहे थे, फिर आप कहाँ चले गए? अब ये क्या, आप मेरी बात समझिए। जो हमारे मोदी जी है नेता बीजेपी के, उन्होंने कहा था शासन काल में, जब उनका शासन चल रहा था एनडीए का, कि भगवान भी वेतनमान नहीं दे सकता। आप उस बयान को निकाल के कोट करिए। अब जो राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री जो भारत सरकार के हैं, उन्होंने 2 दिन पहले कहा है कि साहब बीएड कर लेता, लोग को कोई रोजगार नहीं मिलता है तो बीएड कर लेता है। भैया एक अच्छा खासा परीक्षा, आप प्रोफेसर होते हो, कितनी मेहनत से लोग नेट की तैयारी करता है, फिर पीएचडी करता है। नेट की तैयारी में कम मेहनत करनी होती है क्या? फिर वही बच्चा पीएचडी करता है। आप नेट होते हैं, पीएचडी होते हैं तो आपको प्रोफेसर होने की दक्षता प्राप्त होती है। आप शिक्षक होने के लिए दक्ष हुए, आपने ट्रेनिंग किया, आपने क्या कहते हैं सीटेट एसटीईटी पास किया, अच्छी बात है। तो भाई आप पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, आप पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, एक परीक्षा से क्या घबराना? नहीं घबराना। वेल बिगन हाफ डन, ये शुरुआत संगियों के पांव से जमीन खिसका दिया है, वो चिंता में